भिलाई में मारपीट के एक प्रकरण में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, तलब किया। कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट का यह मामला जुलाई 19 का है। 4 घंटे तक पूछताछ चली है और पूछताछ पूरी होना बताया गया। मारपीट करने वाले चैतन्य बघेल के करीबी मित्र बताए गए और इसी के बाद उनका स्टेटमेंट लेने के लिए उनको आज थाने बुलाया गया था। तकरीबन 4 घंटे उनसे पूछताछ की गई। वकील के साथ चैतन्य बघेल थाने पहुंचे, उनसे पूछताछ हुई है। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता स्थानीय वहां पहुंचे हुए थे, जमावड़ा लगा हुआ था। कांग्रेसी कहते हैं कि लगातार सरकार बदलने के बाद से कांग्रेसियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। तो पूछताछ पूरी हुई ऐसा बताया गया और 4 घंटे पूछताछ चली। क्या पूछताछ में पता चला, हमारे सहयोगी कोमल धनेसर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। कोमल, बताएं, पूछताछ पूर्ण हो गई है और क्या सवाल पूछे गए, बाहर आकर चैतन्य बघेल ने क्या कहा? जी बिल्कुल, पूछताछ 4 घंटे के बाद में पूछताछ पूरी हुई है और चैतन्य बघेल ने मीडिया के सामने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें पूछताछ के बुलाया गया था और वो सहयोग करने यहाँ आए थे और पुलिस अपनी जांच के बाद सारी चीजों को क्लियर करेगी। और ये जो मामला है पूरा 19 जुलाई का बताया है और जिसमें प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ मारपीट हुई थी और मारपीट करने वाले जो आरोपी थे उसमें से जो मुख्य आरोपी है वो चैतन्य बघेल के दोस्त बताया जा रहा है, काफी करीबी है। इस वजह से चैतन्य बघेल को यहाँ आज बुलाया गया था और यहाँ पर महापौर निर्मल कोसरे ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद में कांग्रेसियों को जबरन परेशान किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जब चैतन्य बघेल यहाँ पे आए थे तब यहाँ पर वो अकेले ही आए थे अपने वकील के साथ, पर उनके यहाँ पे आने की खबर, बयान दर्ज करने की बात जब फैली पूरे शहर में तो यहाँ पे कांग्रेसी स्थानीय जो नेता है वो सब पहुंचे। रायपुर से सन्नी अग्रवाल जो कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पहुंचे और अब सब यहाँ से जा चुके हैं। और पुलिस भी जो अपनी पूछताछ की जो बात है, कार्रवाई की बात है, वो बता रही कि ये जो प्रोफेसर वाले मामले में जो भी उन्हें लगता है कि जो जांच के अंदर में जो जिनका बयान जरूरी है इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि चैतन्य बघेल के अलावा उनके दोस्त को पहले यहाँ बुलाया जा चुका था, जो उनके और करीबी दोस्त हैं उनको भी 2-3 लोगों को यहाँ बयान के लिए बुलाया गया था। और आज चैतन्य बघेल ने भी सिर्फ यही कहा कि मैं बयान देने आया था, मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी है। जैसा कोमल अभी हमको बता भी रही हैं कि दरअसल इस मामले में पूछताछ में कोऑपरेट कर रहे हैं भूपेश बघेल के बेटे, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन दरअसल ये पूरा प्रकरण किस तरह अब तक सामने आया ये भी आप जान लीजिए। आपको बताते हैं कि मामला कब का है। भिलाई का खूबचंद बघेल कॉलेज, इसमें 19 जुलाई को मारपीट की घटना घटी। प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ में कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की और 6 लोगों पर मारपीट के आरोप में केस दर्ज हुआ। 10-10 हजार का इन पर इनाम घोषित किया गया। 3 आरोपी रीवा मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए और बाकी 3 आरोपी लुकआउट सर्कुलर इनके खिलाफ जारी हुआ। आरोपी प्रवीर शर्मा, शिवम मिश्रा, आरोपी धीरज, रोहित और इनके साथ साथ आरोपी रोहन उपाध्याय, इनके फोटो वाले पोस्टर जारी किए गए, चिपकाए गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को इसी मामले में तलब किया था। उनसे पूछा गया। जो मुख्य आरोपी हैं, जो फरार हैं, जिनकी जानकारी अब तक नहीं है, इनके बारे में भी पूछा गया। उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया और कोमल ने हमको जैसा बताया कि लगातार उनसे पूछताछ हुई है, 4 घंटे पूछताछ हुई है। कोमल, इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से अब तक उन्होंने कहा कोऑपरेट करेंगे, क्या पुलिस से हम उम्मीद करें कोई स्टेटमेंट जारी करेगी? जी बिल्कुल, पुलिस अभी जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा था, पुलिस भी अभी इसमें अपनी बात रखेगी क्योंकि ये जो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और लगातार पुलिस इसमें काम कर रही है। और पुलिस की इसमें क्योंकि जब 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार पुलिस पर भी प्रेशर है कि इस मामले में जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए। तो लगातार पुलिस इसमें अपने अलग अलग एंगल तलाश रही है और अलग अलग एंगल से जो उनसे बन पड़ा पुलिस को जांच में जो जरूरी लग रहा है वो उनसे बयान भी ले रही है। तो पुलिस अब देखते हैं कि इसमें क्या बयान जारी करती है, क्योंकि अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं चैतन्य बघेल को यहाँ से रवाना हुए, तो पुलिस अब अपना पक्ष भी यहाँ पर रखेगी। चलिए, आप फिर नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। कोमल, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया जो आपने पूरा अपडेट दिया हमारे दर्शकों को। तो लगातार इस हाई प्रोफाइल प्रकरण में पुलिस पर भी प्रेशर है कि उसने क्या पूछताछ की और क्या बताया गया और क्या अब तक इस केस में डेवलपमेंट हुआ, इस पर उनका स्टेटमेंट आ सकता है।